तो दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं, उन्हीं को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ अनोखी किचन टिप्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टिप है दोस्तों, देखिए, जैसे कि लेडीज़ लोग जब सेफ्टी पिन साड़ी में लगाती हैं तो उसकी नोक अगर मुड़ी हो या फिर उसमें जंग लगा हो तो वो जल्दी से साड़ी में नहीं लग पाती है। आप झटपट साड़ी भी नहीं पहन पाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप ना थोड़ा सा इस तरह से एक ग्लास लेकर उस पर सेफ्टी पिन की नोक को रगड़ेंगे तो इसकी धार बढ़िया सीधी हो जाएगी और जंग लगा है तो वो भी छूट जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो घंटों का काम है मिनटों में कर पाएंगे। और आप जो है सेफ्टी पिन को ख़राब समझकर फेंक देते होंगे, तो इस तरह से देखिए सेफ्टी पिन सही हो जाता है। तो चलिए अगला आइडिया भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कदार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं जिनके ऊपर टेप लग जाता है, और टेप जब लग जाता है तो उसे छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम आपको एक ऐसा आइडिया बताएंगे जिससे कि आपका पेपर भी नहीं ख़राब हो और टेप भी आसानी से निकल जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ख़राब पेपर ले ली हूँ, इस तरह से आपके पास भी कुछ पेपर रहते ही होंगे। किसी चीज़ का फोटोकॉपी है या फिर कुछ भी है तो उसके ऊपर गलती से अगर टेप लग जाए, सेलो टेप जो होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। पहले तो पूरा ऊपर जो है इसके लगा दिया है इस तरह से। अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा हमने इस तरह से बढ़ा लिया है ज़्यादा करके। और अब इसको अगर हम किनारे साइड से निकालेंगे ना तो ये फट जाएगा, पेपर ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों साइड पकड़ लिया है टेप को और ऐसे खींचना शुरू कर दिया है। इसको टाइट करके जैसे खींचेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाता है। इस तरह से आपका पेपर नहीं ख़राब होगा और जितना अच्छा लिखा हुआ है वो भी नहीं मिटता है। ये थोड़ा सा इसमें निकल आया है, पता नहीं कच्ची प्रिंट है या फिर क्या है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा निकल गया है, नहीं तो ये जो है निकलता नहीं। मैंने एक बार और ट्राई किया है लेकिन वो वीडियो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से ये बनाया है। अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों, जैसे कि देखिए, जब बाज़ार से फल लेकर आते हैं तो इस तरह से पॉलीथीन में लेकर आते हैं और फल को हम निकाल कर तुरंत थाली में रखते हैं धोने के लिए। बिना धोए तो फल नहीं खाते हैं। तो देखिए, आप अगर कहीं व्यवस्था नहीं है थाली या बर्तन की तो आप ना इस तरह से फल को धो सकते हैं। और वैसे भी बर्तन अगर आप नहीं फंसाना चाहते ज़्यादा तो इस तरह से देखिए पॉलीथीन में पानी डालकर उसको अच्छे से खंगाल दीजिए और इस तरह से पॉलीथीन उल्टा करके सारा पानी निकाल दीजिए। फिर दोबारा से पानी डालकर धो लेना है, फल को अच्छे तरीके से धोना है। और इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर अंगूर धोकर दिखा रही हूँ, एक भी दाना नहीं गिर रहा है। और इसी तरह से आप केला, सेब, जितना भी फल है धो सकते हो। अब इसे थाली में निकाल के रख दीजिए। और देखिए जितना टूटा हुआ अंगूर है उसको हम रखेंगे, आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए। और जो अंगूर का पूरा गुच्छा है तो देखिए इसमें अभी पानी लगा हुआ है और ऐसे ही हम फ्रीज में रखते हैं या फिर ऐसे रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फल सड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से अंगूर के गुच्छे को पॉलीथीन के अंदर ऐसे लटका के टांग देंगे तो जितना पानी है निकल जाएगा और इसमें हवा भी लगती रहेगी, तो फल ख़राब नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो दोस्तों, जैसे कि जो हमारे पास ये डस्टबिन होता है कूड़ा उठाने वाला, तो हम इस डस्टबिन को उठाकर चारों तरफ लेकर घूमते हैं झाड़ू के साथ में कूड़ा उठाने के लिए। तो आप ना इस तरह से देखिए एक सेलो टेप लेकर इसको इस तरह से एक जगह पर चिपका दीजिए। मेरे पास पतला वाला है तो मैंने इसी को लिया है, आपके पास चौड़ा वाला है तो कोई, वैसे ये भी फिट हो गया है इसमें। तो बस ऐसे इसको एक जगह पर चिपका देना है। अब क्या करना है, जैसे आप कूड़ा पूरे घर में झाड़ू लगा कर लाते हैं तो इसको यहीं पर रहने दीजिए और सारा कूड़ा आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए। तो देखिए एक भी कूड़ा बाहर नहीं है और आसानी से एक जगह रखा रहेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी टिप है, आजमा सकते हो आप। इसके बाद जो टेप लगा है आप इस टेप को फिर दोबारा से ऐसे चिपका सकते हो। ऐसा नहीं कि ये टेप खराब हो जाएगा, टेप खराब नहीं होगा। आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो। इसके बाद मैं एक और छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो देखिए ये जो सेलो टेप है, मान लीजिए थोड़ा सा जो है आप नहीं उस तरह से रखना चाहते, तो ऐसे करके आपको सेलो टेप इसके ऊपर चिपका देना है। आपने देखा होगा जो आपका ये कूड़ादान है, डस्टबिन है, ये जो है ना, जब हम कूड़ा उठाने के लिए लगाते हैं तो इसमें जो बारीक वाली मिट्टी होती है वो नहीं आती है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगर आप टेप लगा के जब कूड़ा उठाएंगे तो जितनी भी धूल मिट्टी है एकदम बारीक बारीक जो बच जाती है वो भी आ जाएगी इसके अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए उठा कर दिखा रही हूँ, एक बार में ही सारी मिट्टी इस तरह से चली जाती है। इसके बाद जो अगली टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ लोग जब भी नेल पेंट लगाती हैं तो पूरे नाखून पर फैल जाती है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो दोस्तों क्या करना है, देखिए आप पहले मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ नाखून पर। ऐसे जब लगाते हैं तो कैसा होता है, नाखून हमारा ये देखिए चारों तरफ पूरा बिखर जाती है नेल पॉलिश, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से लेडीज़ लोग जल्दबाजी में नेल पॉलिश कभी नहीं लगाती हैं, भले ही ऐसे ही वो कहीं जाना है तो चली जाएंगी लेकिन नहीं लगाएंगी। तो देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये आइडिया। आपको लेना है इस तरह से, ये कौवे वाली चिमटी है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटा सा क्लेचर ले सकते हो। और क्लेचर और चिमटी इस तरह से देखिए दोनों में आप कोई एक चीज़ लेकर इस तरह से लगाना है नाखून के नीचे। ऐसे करके जब लगा देंगे तो जो साइड का एरिया है वो दब जाता है, जिससे आपकी नेल पॉलिश चारों तरफ नहीं बिखरेगी और नेल पॉलिश अच्छे से नाखूनों पर लग जाएगी। चलिए अगली ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए जो छोटे छोटे से कॉटन स्वाइप होते हैं, तो वही है। तो नेल पॉलिश मैंने हटा लिया है और इसका जो ये स्वाइप होता है यानी टुकड़ा है, तो इसमें बहुत सारा ऑयल लगा रहता है। अब इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। वैसे तो पूरा हाथ पैर के नेल पॉलिश हटाने के बाद कोई भी उसे यूज़ नहीं करता है, क्योंकि पूरा कलर भर जाता है उसके अंदर, तो किसी काम का नहीं है, ये कूड़े में ही जाता है। लेकिन आप इसे मत फेंकिए। अगर आपके लंबे नाखून हैं और बड़े नाखून हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेल पॉलिश लगी रहती है, तो आप 2-3 वाइप्स को ख़त्म ही कर देते होंगे। तो आप ना ये सारे के सारे वाइप्स को इकट्ठा कर लें और उसके बाद में जैसे कि आपके घर में जो ताला है, ताले पे बहुत ज़्यादा जंग लगा रहता है, आपने देखा होगा। तो आप ना जंग हटाने के लिए इस जो नेल पॉलिश रिमूवर का वाइप है इससे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ताले में जंग लगा हुआ था और एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। बस थोड़ा सा आपको इस तरह से घिसना है, ताले को साफ़ करना है। तो देखिए अगर आप अपने घर की इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, हर एक चीज़ को आप अच्छे से रखेंगे, तो आपका घर अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रहेगा और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना होता है, जिससे हमारे पैसे भी नहीं बर्बाद होते और हमारा काम भी चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा समझाने का तरीका जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और जो ये ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा जंग लगा है उसको भी मैं छुड़ा रही हूँ, तो ये भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जा रहा है। तो मैंने आपको ये आइडिया शेयर किया है, अच्छा लगे तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। इस तरह से आपके 2 काम हो जाते हैं, नेल पॉलिश भी हटा पाएंगे और आपके घर में जो भी कोई उस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जंग लगा है तो आप इसको हटा भी सकती हैं। लेकिन आप पेंट वाली चीज़ पर ना लगाना, नहीं तो वरना पेंट को भी हटा देगा, क्योंकि ये नेल पॉलिश हटाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा हैक पसंद आया। उम्मीद करती हूँ डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपके ये टिप ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।